बड़ी खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, जहां कट्टरपंथियों का हिंदुओं के खिलाफ जो नफरती अभियान है वो जारी है। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। चिंता का विषय है इस्कॉन कोलकाता के जो उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं राधा रमन दास, उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया इस बारे में। बांग्लादेश में इस्कॉन श्रद्धालुओं को सेना के लोग ट्रकों में भरकर कहीं ले जा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश से बड़ी खबर एक और आ रही है। बांग्लादेश में शिवचर में इस्कॉन का नमहत्ता सेंटर कट्टरपंथियों ने जबरन बंद करा दिया है, ये जानकारी मिल रही है। बांग्लादेश इस्कॉन का जो नमहत्ता सेंटर है उसको कट्टरपंथियों ने जबरन बंद करा दिया है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने इस्कॉन के सेंटर से बोर्ड तक हटा दिया है। बांग्लादेश की फौज श्रद्धालुओं को अपने वाहन में बिठाकर कहीं लेकर जा रही है। इसका जिक्र यहां कोलकाता में जो उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हैं इस्कॉन के, उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास, उनका जो बयान आया है जिसपे वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में सरकार कट्टरपंथियों का साथ दे रही है, बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की साजिश की जा रही है। इसको लेकर विस्तार से उनका जो बयान सामने आया, सुनिए जरा। उनके प्रोटेस्ट करने से और इस्कॉन को बैन करने से मतलब ये बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह इस्कॉन के अगेंस्ट में ये क्यों इस तरह की बात होने लगी कि इस्कॉन को बैन होना पड़ेगा। हमने सुना था कि पिछले 1-2 महीने से हम लोग देख रहे थे कि किस तरह कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं और इस्कॉन को बैन करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अगर एक अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कुछ कहा है तो वो बहुत ही चिंता का विषय है और इसकी हमें अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह का कमेंट आएगा। और देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, उसी को लेकर कांग्रेस के नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, उनकी तरफ से मांग की गई है। बांग्लादेश मामले को लेकर भारत सरकार हस्तक्षेप करे, ये मांग अशोक गहलोत कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। 1970 के दशक में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त कदम उठाकर वहां हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। आज की भारत सरकार भी सुरक्षा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षित करे। और इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ एक नामी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हैं, उनकी तरफ से आवाज उठाई गई है। चर्चित अफ्रीकन अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं मैरी मिल्बर्न, उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर चिंता जताई है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश पर दुनिया के लीडर ध्यान दें, ये मांग कर रही हैं। लोगों की धार्मिक आजादी सुरक्षित रखी जाए। तो ये मैरी मिल्बर्न है, इनकी तरफ से ये मांग की गई है। चिन्मय कृष्णदास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाए और ये कह रही हैं कि दुनिया भर के नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लोगों की धार्मिक आजादी जो है वो सुरक्षित रहे, इसकी चिंता सबको होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के सांसद हैं अरुण गोविल, वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही ज्यादती के खिलाफ कुछ न कुछ कदम जरूर उठाया जाएगा। सुनिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं किया जाना चाहिए इस तरह से। एक समय आएगा जब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, हर चीज़ की एक लिमिट तो होती है। तो आज कुछ लोग होते हैं जो अपनी जो उनके अधिकार हैं उनको वो ज़बरदस्ती उनका उपयोग करना चाहते हैं। तो यहाँ वहाँ वो यही हो रहा है बांग्लादेश में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अत्याचार हमेशा से इस तरह से होता रहेगा। इसके लिए ठोस कदम उठेंगे और कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आएगा। और देखिए, बांग्लादेश में इस्कॉन के संत और हिंदू नेता चिन्मय दास की गिरफ्तारी दो देशों के बीच कड़वाहट की वजह बनती जा रही है। भारत ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा दिया है और बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जता दी है। इस बीच कोलकाता में बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन भी किए गए हैं एक संत की गिरफ्तारी पर हो रहे बवाल को समझने के लिए। ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहे अत्याचार का मुद्दा भारत ने उठाया तो बांग्लादेश को मिर्ची लग गई। एक बयान जारी किया गया जिसमें बांग्लादेश सरकार लिखती है कि चिन्मय कृष्णदास को विशिष्ट आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। निराधार बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और समझ की भावना के विपरीत भी है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बयान के बाद भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से फोन पर बात की और भारत के रुख को स्पष्ट किया। बांग्लादेश के बयानों से भारत के लोगों के मन में करेले जैसी कड़वाहट लाई तो ऊपर से नींव चढ़ाने के लिए एक और खबर आई। पता चला है कि हिंदू परंपरा का दुनिया भर में प्रचार करने वाले संगठन इस्कॉन को बैन करने के लिए बांग्लादेश की कोर्ट में याचिका लगाई गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज उठाने वाले नेता चिन्मय दास अभी सलाखों के पीछे हैं। हालांकि अब इस लड़ाई में वो अकेले नहीं। भारत में उनके समर्थन में कई प्रदर्शन हुए। बंगाल में बीजेपी ने बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। चिन्मय दास की तस्वीर लेकर सबने बांग्लादेश उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला। बांग्लादेश में जो चल रहा है ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, एक समुदाय का रूल, जामात आइडियोलॉजी में रूल चल रहा है, सबको लेकर नहीं चल रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की विपक्ष ने भी निंदा की। कांग्रेस ने भी बंगाल में चिन्मय के सपोर्ट में कैंडल मार्च निकाला। तो ऐसे में बांग्लादेश में ये जो चिन्मय की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर कुछ जानकारियां जो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। ग्राफिक्स दिखाइए जरा। इस्कॉन बहाना और किस तरीके से निशाने पर हिंदू हैं, ये समझिए जरा आप। चिन्मय की गिरफ्तारी पर भारत सरकार का बयान। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी चिंताजनक है। बांग्लादेश सरकार का बयान, गिरफ्तारी को गलत तरीके से पेश किया गया है। भारत सरकार का बयान, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश सरकार का बयान, देश की न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भारत सरकार का बयान, हिंदू धर्मगुरुओं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। बांग्लादेश सरकार जवाब दे रही है, सरकार उनके कामकाज में दखल नहीं देती है। इतना ही नहीं, किस तरीके से दो देश आमने सामने आ गए इस मामले पर। भारत सरकार का बयान आपके सामने है और उस पर बांग्लादेश सरकार का जवाब भी आपके सामने है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से संत समाज बड़ा व्यथित हो गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि जब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, वहां के हिंदुओं का बुरा हाल होगा। इस्कॉन ऐसा है कि जो संगठन वो उसमें संत और जो विचारधारा के अच्छे लोग हैं वही लोग रहते हैं उसमें, और वही लोग संचालन करते हैं। और उस जो साधु था उसके संचालन का, उसको तो पहले आतंकवादी घोषित कर दिया और जाके उसको जेल में कर दिया है। इसे हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को समाप्त करने के लिए यह एक षड्यंत्र वहाँ रचा जा रहा है जो बहुत ही घातक है हिंदू के लिए। इसलिए जब तक सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, तब तक वहाँ के हिंदुओं का बड़ी दुर्दशा होगी। देश की सियासत, देश की सियासी जमात इस पर मौन है, इससे मैं क्षुब्ध हूँ। एक एक सेकंड में बोलने वाले मानव अधिकार के धुरंधर चैंपियन एकदम मौन और मुंह में दही जमाए बैठे हैं। मैं हैरान हूं। संभल पर आपको चिंता है, होना भी चाहिए, मगर क्या हिंदू आपके नहीं हैं? और नोबेल लॉरिएट हैं यूसुफ, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, वो मुख दर्शक बने देख रहे हैं। इसका मतलब आपका मौन सहमति है और ये विभत्स दुखद है। मैं समझता हूं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। तो बांग्लादेश में क्या कट्टरपंथी और वहां की सरकार मिली हुई है? अब तो यही सवाल पूछा जाएगा। आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताती हूं कि आखिरकार चिन्मय प्रभु कौन हैं। सनातन जागरण मंच के सदस्य हैं, इस्कॉन चिटगांव के पूर्व अध्यक्ष हैं, हिंदू अत्याचारों के खिलाफ मुखर वक्ता हैं, बांग्लादेश के एक बड़े हिंदूवादी नेता हैं चिन्मय प्रभु। और चिन्मय प्रभु पर आरोप जो है, अब उनके बारे में विस्तार से जान लीजिए। देशद्रोह के आरोप लगे हैं इन पर, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध ये करते रहे हैं। सनातन जागरण मंच से इन्होंने आवाज उठाई है, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ धरना दे चुके हैं। ये रैली में बांग्लादेशी झंडे के ऊपर भगवा झंडा इन्होंने लहरा दिया था। अपने देश के झंडे से ऊपर इन्होंने भगवा झंडा लहराया था। इस घटना के बाद इन पर देशद्रोह का आरोप लगा।